डिस्कस करेंगे टर्म पर यूनिट, यानी कि जो पर यूनिट का वर्ड लिखा हुआ है इससे क्या मुराद है। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए हम अपनी दो बेसिक सी डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं। पहली डेफिनेशन है डेंसिटी की। लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें इस डेंसिटी की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें पर यूनिट का वर्ड आ रहा है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने देखना है कि ये जो पर यूनिट का वर्ड आ रहा है इससे क्या मुराद है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। तो ये जो पर यूनिट वर्ड है इससे क्या मुराद है ये हमने जो है यहाँ पे समझना है। बाय द वे जो डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी और प्रेशर इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमारा मेन टारगेट इस पर यूनिट को जो है वो समझना है। तो पहली बात, पहले तो अगर हम डेंसिटी के डेफिनेशन को कंसिडर करके देखें तो जब उसने कहा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसने नीचे से फार्मूला लिखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ऊपर उसने लिखा हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहली बात जो नोट करने वाली वो ये है कि देखें जो उसने कहा हुआ ना मास, वो उसने ऊपर लिख दिया हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस, और पर यूनिट वॉल्यूम जो पर यूनिट के बाद क्वांटिटी आई है उसको उसने नीचे लिख दिया हुआ है वॉल्यूम को। तो मास ऊपर लिख दिया, वॉल्यूम नीचे लिख दिया। तो पहली बात जो हमने देखनी है कि जब पर यूनिट का वर्ड आएगा तो जो पहली क्वांटिटी होती है वो हम ऊपर लिखते हैं, दूसरी क्वांटिटी नीचे लिखते हैं और उनको आपस में डिवाइड करते हैं। इसी तरह इधर देखें कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, तो पहले उसने फोर्स बताइए, लिहाजा फोर्स ऊपर आएगी और पर यूनिट के बाद उसने एरिया की बात की तो एरिया नीचे आ गया। सो लिहाजा हमारे पास प्रेशर का फार्मूला क्या बन गया, प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स को ऊपर लिखेंगे, एरिया को नीचे लिखेंगे और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं और एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द डेंसिटी ऑफ 10 किलोग्राम आयरन क्यूब। हमारे पास एक आयरन क्यूब है जिसका वेट कितना है 10 किलोग्राम, यानी कि उसका मास 10 किलोग्राम है। ठीक है, इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है। हमने मालूम क्या करनी है, डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। तो ये देखिए हमने फार्मूला लिख दिया, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है हमारे पास 10 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब। तो हमने मास की जगह पे 10 किलोग्राम लिख दिया और वॉल्यूम की जगह पे 2 मीटर क्यूब लिख दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ऊपर 5 किलोग्राम आ जाएगा, नीचे 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो 1 है ये बेसिकली पर होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, ठीक है, तो उसने हमें 2 मीटर क्यूब दिया था, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास अब ये जो 5 है कितने मीटर क्यूब का वेट है, ये 1 मीटर क्यूब का वेट है। लिहाजा 1 मीटर क्यूब का जो वेट है वो बेसिकली क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो पर का मतलब है 1, जब 1 का हमने आंसर निकाला तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पर मतलब 1 और यूनिट वॉल्यूम मतलब जो भी वॉल्यूम का यूनिट यूज़ कर रहे हैं, और हम वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मीटर क्यूब यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वेट होगा वो डेंसिटी होगी। तो ये आ जाएगा 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हम कहते हैं ना पर मतलब 1, ठीक है, तो 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 5 किलोग्राम है। तो इसको हम जो है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और 5 किलोग्राम मीटर को ऊपर ला के तो ये जिसकी पावर है इसको माइनस भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो है लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम ये जो दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्रेशर वाली। कह द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर एट इट्स बेस इज 8 न्यूटन। ठीक है, वाटर है किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर वाटर है, वो अपनी बेस के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और उसकी बेस का एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ एट द बेस, बेस के ऊपर प्रेशर क्या होगा। तो वही देखिए प्रेशर हमने क्या कहा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बराबर है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कितनी है 8 न्यूटन की, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 4 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 यूनिट एरिया। तो पर मतलब 1 और यूनिट हम एरिया का यूज कर रहे हैं मीटर स्क्वायर। लिहाजा 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी 4 न्यूटन। उसने बताई थी 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर, 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर लग रही है 8 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी लगेगी 4 न्यूटन। लिहाजा 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या है
प्रेशर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो बराबर आ गया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारी डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू गॉट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।